कत्ले हुसैन का ऐलान करने वाला और हुक्म देने वाला यजीद मुआविया का बेटा था, और मुआविया अबू सुफियान का बेटा था, और अबू सुफियान हर्ब का बेटा था, और हर्ब उमैया का बेटा था। लो हमसे सुनो कातिल का शजरा, जिसे उसने करबला में सिपा सलार बना के भेजा था, उसका नाम उमर इब्ने साद था, और वो साद बिन अबी वकास सहाबी का बेटा था। हमें बताओ ये हसीन बिन नुमैर कौन था? हमें बताओ शिम्र जिल जोशन का ताल्लुक किसके साथ था? हमें बताओ कि अशस सरदार अशस बिन कैस किसका खूनी रिश्तेदार था? तो कातिलाने हुसैन का तो शजरा खुला हुआ है। सिर्फ यजीद के सर पे कत्ले हुसैन का जुर्म नहीं था, सिर्फ औलाद रसूल के साथ जुल्म का जुर्म इसके सर पे नहीं। 61 हिजरी को इसने नवासे रसूल की शहादत, 62 हिजरी आती है और ये मदीने पे हमला कर देता है। मदीने पे हमला करके 23,000 असहाबे पैगंबर यजीद की फौज के हाथों कत्ल होते हैं। 1,000 मदीने की खवातीन के साथ गुनाह किया जाता है। उसी अगले साल 63 हिजरी में जितनी अहले सुन्नत तारीख है सारी की सारी रकम कर रही हैं, 1,000 वो बच्चा मदीने में पैदा हुआ जो यजीद की फौज के गुनाह का नतीजा था। मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे गए, मस्जिद नबवी के अंदर असहाबे पैगंबर की लाशें सड़ती रहीं, खाना काबा के गिलाफ को आग लगाई गई। ये सब कुछ क्या शाम में बैठा हुआ एक शख्स कर रहा था? चलो वो तो शाम में बैठ के हुक्म दे रहा था। कितना बड़ा कलेजा चाहिए मुसलमान होके काबे के गिलाफ को आग लगाने के लिए, कितनी बड़ी जुर्रत चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने के बाद मस्जिद नबवी के अंदर किसी को कत्ल करना। ये सब कुछ जो हो रहा था एक हुक्म दे रहा था और हजारों अमल कर रहे थे। तुमने हमें एक दिया है, हजारों कहां हैं? तुमने 1400 साल से सिर्फ एक शख्स सामने किया हुआ है, यजीद यजीद यजीद, कान पक गए हमारे। बताओ उसके हुक्म पे अमल करने वाले वो हजारों कौन है? उन हजारों के नाम तारीखों में क्यों नहीं आ रहे? फिर वो 1,000 बच्चा जो यजीद की फौज के गुनाह की वजह से मदीने में पैदा हुआ, मुझे किसी रिवायत में नहीं मिला कि उसी साल किसी ने मदीने के बाहर गड्ढा खोदा हो और वो सारे बच्चे उस गड्ढे में फेंक के दफना दिए हो। हां, सबने लिखा कि हां ऐसा हुआ था, 1,000 बच्चा पैदा हुआ था। इसका मतलब वो 1,000 बच्चा पैदा हुआ होगा तो वो बड़ा भी हुआ होगा, बड़े हुए होंगे तो जवान भी हुए होंगे, जवान हुए होंगे तो शादियां भी हुई होंगी, शादियां हुई होंगी तो फिर उनके भी बच्चे पैदा हुए होंगे, उनके बच्चे पैदा हुए तो वो भी जवान हुए होंगे, वो जवान हुए तो उनकी शादियां भी हुई होंगी, उनकी शादियां हुई तो उनके बच्चे भी पैदा हुए। तो इसका मतलब है कि नस्ल 1,000 से चली थी, लाखों में पहुंच गई होगी। तो अब अगर कोई लाखों में से एक यजीद को बाप कह दे तो हमें फिक्र ही कोई नहीं है। जो जब जहां यजीद का दिफा करेगा हमें फौरन पता चल जाएगा कि ये खून की कशिश है। जो मोहब्बतें आले मोहम्मद पे गालिब आ रही है। सवाल है मेरे अहले सुन्नत दोस्तों, सवाल है मेरा सुन्नी भाइयों, जाके तारीखों में पता करो कि आखिर इतनी सितम जरीफी, इतना जुल्म कि 50 साल और 50 साल के बाद जिस मिंबर पे रसूल बैठते थे उस मिंबर पे कोई शख्स हाथ में शराब का जाम लेके बंदर को गोद में लेके बैठा हुआ।
ये सब कुछ अचानक हुआ नहीं। अगर यजीद ने ये बैयत मांगी है तो उसके अंदर ये हौसला कहां से आया? इसका मतलब है कि उसे ये हौसला कहीं से मिला था। उसे पता चल गया जब मेरा बाप बिला शिरकते गैर दमिश्क में इस्लाम का ऐसा हाकिम बन सकता है कि वह अपनी मर्जी से अजानें दिलवा रहा है और अपनी मर्जी से नमाजें पढ़वा रहा है, और कैसे कैसे बदकिरदार लोगों को मुसलमानों के ऊपर गवर्नर बना रहा है। यह सब कुछ सिर्फ 61 हिजरी में नहीं हुआ। मैं तुम्हें करबला 61 हिजरी से शुरू नहीं हुई, नबी की रहलत के बाद 11 हिजरी को करबला का आगाज हो गया था। हम करबला को 10 मुहर्रम से हम भी नहीं लेंगे। मेरी कौम के नौजवानों, अगर फलसफाई करबला जानना है तो करबला 10 मुहर्रम से शुरू नहीं हो रही। हमें पीछे जाना पड़ेगा 11 हिजरी में, जब पहली बार दरवाजा रसूल पे शोर हुआ था। यह करबला का आगाज है। मैं फजाइल पढ़ रहा हूं। वो खालिद बिन वलीद जिसे तुमने आज इस्लाम का हीरो बनाया है, जिसे सैफुल्लाह के लकब से याद करके बच्चों को सिलेबस की किताबों में पढ़ाते हो, उसने पूरे का पूरा कबीला कत्ल कर दिया, बनी मुस्तलिक। और तुमने आज किताबों में लिखा जी इसलिए कत्ल कर दिया कि वो ज़कात नहीं दे रहे थे, वो मुनकरीन ज़कात थे, वो ज़कात के मुनकर नहीं थे। जिस तरीके से ली जा रही थी वो नहीं देना चाहते थे। वो कहते हां हम देंगे ज़कात, लेकिन ये क्या गसब शुदा खिलाफत को हम ज़कात दें? हमारी मर्जी से खलीफा बनाया, जब खिलाफत में हमारी मर्जी ने, हम ज़कात क्यों दें? नहीं देना चाहते थे वो ज़कात। पूरी एक रात में पूरे का पूरा कबीला कत्ल हुआ। क्या वो मुसलमान नहीं थे? उसी कबीले का मालिक बिन नवैरा जैसा सहाबी, जिसको उसी रात खालिद बिन वलीद ने उसके सर की खोपड़ी जो है उसका सर काट के आग के ऊपर उसकी खोपड़ी के अंदर हांडी पकाई गई। एक रात में उसकी जौजा के साथ गुनाह किया गया। ये सब कुछ तारीख की किताबों में ये गंदगी लिखी है, तो फिर इसको अपने गले में डालो। ये सब साफ करके फिर हुसैन के घर आओ। और जिसके लिए सब कुछ किया जा रहा है, जिसको मिटाने की कोशिश की जा रही थी, वो कौन था? वो नबी का बेटा है, वो नवासा रसूल है, वो पैगंबर का बेटा है। रसूल मदीने की मस्जिद में बैठे थे, एक सहाबी ने आकर रसूल से सवाल किया, या रसूल अल्लाह, हम अपनी औलाद से मोहब्बत करते, क्या वजह है कि उतना हमारी औलाद हमसे मोहब्बत नहीं करती? नबी ने मुस्कुरा के फरमाया, इसलिए कि वो तुमसे हैं, तुम उनसे नहीं हो। यह सवाल आज भी पैदा हो सकता है, तो जवाब रसूल का सुन लीजिएगा। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, हम उनसे प्यार करते हैं, वो उतना हमसे प्यार नहीं करते। फरमाया, इसलिए कि वो तुमसे हैं, तुम उनसे नहीं हो। सहाबा सामने बैठे थे। रसूल ने फरमाया, तुम्हारी औलाद तुम में से है, तुम उनमें से नहीं हो। यह कहने के बाद नबी ने अपनी अबा को खोला और एक बच्चे को सीने से लगाया और लगा के, हुसैन और मिन्नी व अना मिनल हुसैन, लेकिन मेरा बेटा हुसैन, लेकिन सिर्फ मेरा बेटा हुसैन ही मुझसे नहीं, मैं भी हुसैन से हूं।